सर ये बताइए, सर्कुलर डेट खरबों रुपए तक पहुंच गया, बिजली की कीमतें तारीखी सतह पर है। पंजाब में कहा जा रहा है 187 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और गंदम की पैदावार 11% कम, कपास की बुआई 30% कम, बरामदात 30 बिलियन पर जमूत का शिकार हो गई है। कैसे देखते हैं सर ये? देखिए, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा क्या है, इस वक्त 12वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए। और उसके पास फर्टाइल लैंड थी, अब सैलाब कुछ आए हैं, मगर उसके अलावा आप देखिए कि वो दुनिया के इस वक्त, जब हम ब्रिटिश राज में थे, इसे ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। यहाँ से पूरी दुनिया के अनाज की जरूरियात पूरी होती थी। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम यहाँ रखा गया। हमने उस नहरी निज़ाम को बेहतर करने की बजाय वहां से तो बहुत बड़ी शिपिंग की, हम आपस में कनेक्टिविटी कर सकते थे अगर हम उनको मैनेज करते। हम वहां सैलाब लगाने के लिए और उन जो दरिया थे उनके कोर्सेज के अंदर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर हमने क्या तबाही की है। वाटर मैनेजमेंट हमारी इतनी पुअर है। एग्रीकल्चर हम कोई मेरे ख्याल में 5,000 साल पुरानी भी हमसे बेहतर होती थी। मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें तो शायद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग भी हमसे बेहतर कल्टीवेशन करते होंगे। तो जब आप किसानों को कोई फाइनेंस नहीं देते, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देते, उनको कोई फैसिलिटेशन नहीं करते, आज की दुनिया में एक छोटे छोटे से आप देखिए कि जगह के ऊपर वो कंट्रोल फार्मिंग से कितनी बड़ी बड़ी जो है वो फसलें और फ्रूट और सब्जियां हासिल करते हैं। हमारे पास वास्ट लैंड है, मगर हमें पता ही नहीं है कि हमें उसे किस तरह से उससे फायदा उठाना है। और फिर इंडस्ट्री के अंदर क्या कोई काम करेगा जब आपका जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट का 11 है, तो 15-16% से कम तो कहीं को भी फाइनेंस नहीं मिलेगा। ऊपर से बिजली के और एनर्जी के और पेट्रोलियम के इतने बढ़ते हुए अखराजात, तो कैसे लोग बेचारे सरवाइव करेंगे। मेरा तो ख्याल है वो जो भी इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में भी वो लोगों को कुछ रोजगार दिए हुए हैं। इस वक्त 37 मिलियन आप देखिए कि हमारे जो नौजवान है वो इस वक्त उनको किसी किस्म का रोजगार मैसर नहीं है। तो कुछ मेरा ख्याल में अब इसको ऊपर संजीदगी से ना सिर्फ ये कि गौर फिक्र तो बहुत हो चुका, कुछ संजीदगी से अमल सर वो सर ऐसे करें कि संजीदा कब से संजीदगी होगी? अच्छा सर ये बताइए, गुर्बत 45%, नौजवानों में बेरोजगारी 37%, मजमूई बेरोजगारी 24%, कर्जा जीडीपी के 70% से जायद, यानी गुज़िश्ता 3 सालों में 37 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ है, 37। और तकरीबन सर 28 से 30 लाख अफराद मुल्क से बाहर चले गए हैं इन 3 सालों में, और कई अहम तरीन फैक्ट्रीज ने अपने यहाँ से काम बंद कर दिया। जाहिर है आपको इसकी इत्तला होगी, तो कैसे देखते हैं सर ये सूरत हाल? देखिए, एक तरफ आप लंबे लंबे सप्लीमेंट्स दे रहे हैं अखबारों में कि हमने वंडर्स अचीव कर लिए, हुकूमत जो है वो और हुकूमतें वो पैसा जाया कर रही हैं जो अवाम का इस तरह की हरकतों के ऊपर। बजाय कारकर्दगी को आप सीरियस लें, आप सिर्फ चाह रहे हैं कि जुबानी जमा खर्च करके, प्रोपोगंडा करके ये हम साबित करें कि हमने दुनिया के बेहतरीन हदफ हासिल कर लिए। ये देखिए, ये अगर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, तो इसका मतलब आप में रियलाइजेशन ही नहीं है। जब रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या खराबियां, तो फिर आप उसको दूर क्या करेंगे? आपकी तो अप्रोच ही बिल्कुल अपोजिट है। अब ये वो अफसोसनाक बात है जिसके ऊपर हैरत होती है कि आपको इस दुनिया में, अब लोग सब जानते हैं, फैक्ट एंड फिगर सबके सामने होती हैं, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर आपको कैसे चीजों को कंसील कर सकते हैं। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि देखिए, उनको बजाय कि वो कोई अकल के नाखून ले, वो अपनी रवश पे कायम है और उस पर इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और ये जो आपने बातें की हैं, ये तो बिल्कुल, अब हम तो नहीं कह रहे हैं, ये अदाद शुमार वर्ल्ड बैंक ने छापे हैं। यही रोना एशिया डेवलपमेंट बैंक का है जो हमारे सबसे बड़े लेंडर हैं। अगले यानी 10 साल में $20 अरब देना चाहता है हमें वर्ल्ड बैंक, मगर हम हैं कि उसका सही इस्तेमाल जो है और उसके बाद कोई, मैं जैसे कह रहा था कि संजीदगी का मुजाहरा करें।